बार बार हो रहे चालान और वन वे व्यवस्था के कारण वाहन चालकों को पेश आ रही समस्याओं को लेकर चंबा के लोगों द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें यह मांग की गई कि दोपहिया वाहनों में दोनों सवारियों के हेलमेट पहनने के नियम के कारण बार बार चालान किए जा रहे हैं, जिस कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं चंबा शहर में जाने के लिए कसाकड़ा से जो मार्ग है उसे एसपी रेजिडेंट से वन वे किया गया है, जिस कारण लोगों को दूसरे रास्ते से जाना पड़ता है, जहां पर लोगों की भीड़ रहती है, जिस कारण इस मार्ग पर दुर्घटना का डर रहता है। वहीं चंबा शहर में भी मुख्य चौक के रास्ते को वन वे किया गया है, जिस कारण लोगों को चंबा अस्पताल से होकर जाना पड़ता है। ऐसे में अस्पताल में आने वाले रोगियों की भीड़ होने के कारण भी लोगों और वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अतः उनकी मांग है कि प्रशासन द्वारा इन दिक्कतों को देखते हुए कोई हल निकाला जाए, ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। मैं प्रशांत महाजन निवासी प्रेल आज चालान से बहुत दुखी होकर ये छोटा सा एक धरना समझ लीजिए, छोटा सा धरना दिया है। उसका सिर्फ मात्र कारण ये है कि जो चालान किया गया है वो नाजायज है। मैं इनसे बार बार आके एप्लीकेशन देने के बाद में एक गुहार कर रहा था कि आप मुझे उसकी वीडियो दिखाइए, जहाँ उसकी कोई फोटोग्राफरी दिखाइए कि जो आपने मेरा चालान किया है। 3500 रुपये का मेरा चालान हुआ। उससे पहले भी अगर आप मेरे चालान की डेट देखेंगे, हर महीने 4 तारीख को मेरा 100 रुपये का चालान आता है। एक महीने में 4 तारीख, दूसरे महीने में 4 तारीख, तीसरे महीने में 4 तारीख, ये बार बार 4 तारीख फिक्स हो गई हुई थी। और आज जब मैं इनके पास आया एप्लीकेशन लेके, मैंने हाथ जोड़ के विनती की, जनाब मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि जो आपने मेरा चालान किया है वो नाजायज़ है। इनका कहना यह था कि चालान मैंने किया है, जो करना है कर लो। मैं यही कह के उठा कि जनाब आपने ये कहा कि जो करना कर लो, तो कोई बात नहीं, इतना कर दो। आज का जो इंसान है वो उजागर हो गया हुआ है, जागरूक हो गया हुआ है कि इतना कर सकता है अपने लिए। तो उसके बाद में मैंने इनका एप्लीकेशन जब इन्होंने एक्सेप्ट नहीं की, तो मैं एसपी साहब के पास गया। मैंने वहाँ पे एप्लीकेशन अपनी दी हुई है। आज उन्होंने अपनी ज्वाइनिंग कर ली है। आप देखते हैं कि उन्होंने क्या उसके ऊपर संज्ञान लिए हैं। वहाँ पे अगर नहीं हुआ तो मैंने ऑनलाइन पोर्टल पे सीएम साहब को दिया है, उनको व्हाट्सएप में किया है, नैयर साहब को एप्लीकेशन दी है व्हाट्सएप में। आज हम सारे चले हैं एसपी साहब के वहाँ पे। अगर यहाँ पे सुनवाई हुई तो बहुत अच्छे, नहीं अगर हुई तो इससे बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आज आंदोलन की हमारी जो संख्या ये कम है, उसका कारण ये है कि आज हमारे 2 गुटों में जो है वो बंटे गए हैं, क्योंकि आज एक रैली बाजार में भी है। वो रैली जो हिंदू भाई हमारा मारा गया है, उसके उपलक्ष्य में हमने एक रैली बाजार में भी रखी है, जिसके कारण यहाँ पे संख्या हमारी कम हुई है। और इस संख्या को बढ़ाने के लिए हम अगली बार का पूरा प्रयास करेंगे, अगर हमारी मांगे ये पूरी ना की गई। हमारी मांगे आज एक बैनर के द्वारा सारा यहाँ पे दर्शाया गया है जो हमारी मांगे हैं। अगर आप चालान करते हैं, करना आपका हक है, आप कीजिए, चालान कीजिए, लेकिन उसका कोई आप एविडेंस भी दीजिए। आप ऐसे खड़ी गाड़ी का चालान कर देते हैं जिसके पास आपको पता ही नहीं है कि गाड़ी क्यों खड़ी है। मेरे देखा देखी हमारे साथ में एक दवाई वाला है, 10 रुपए की किसी ने दवाई लेनी थी, 10 रुपए की। मैंने पूछा उनसे और पुलिस वाले को कहा मैंने, जनाब ये दवाई लेने आए हैं, आप इनका चालान नहीं करो। बोला जी गाड़ी सड़क में खड़ी है। और आप अगर देखते, आप वहाँ पे वीडियो शूट करते, तो आपने देखना था कि व्हाइट लाइन के बाहर मोटरसाइकिल लगा हुआ था। इन्होंने तब भी उसका चालान किया। व्हाइट लाइन के बाहर खड़े होने पर भी फिर बोलने के बावजूद इन्होंने चालान कर दिया। इसी रोष में हमने ये छोटी सी एक रैली निकाली है। मैं आशा ही नहीं, अभी तो पूरा विश्वास से कह रहा हूँ कि ये रैली हमारी सक्सेस होगी, सफल होगी और जरूर सफल होगी। जी, मैं घर से निकला था तो रोजमर्रा के अपनी दुकान के लिए, और दुकान पे आने पे मेरी घरवाली मेरे साथ में बैठी हुई थी, जो थोड़ी देर पे दुकान पे माथा टेकन पर मुझे मैसेज आ गया 15-20 मिनट के बाद में कि उन्होंने ऑफेंस लगाए थे रैन अवे, कि भाई साहब आप मुझे बताएंगे यार मैंने ऐसा क्या दोष किया था कि दुकान की तरफ आ रहा था, मैंने क्यों भागना था, मैंने कोई चोरी की थी? मैंने कोई चोरी नहीं की थी, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा था। दूसरा ऑफेंस लगाया मोबाइल यूजिंग का। मैंने इसलिए यहाँ पे एप्लीकेशन दी थी कि ये मुझे बताएं कि मैं उसमें मोबाइल यूज़ कर रहा था। मैं नहीं यूज़ कर रहा था, मेरी वाइफ यूज़ कर रही थी, कोई भी यूज़ कर रहा था, मुझे बताएं ये। और तीसरा इन्होंने ऑफेंस लगाया डिसओबेइंग। ओबेइंग तो तब होगी जब आप मुझे रोकेंगे। आपने मुझे रोका नहीं। अगर आपके पास इतना सा भी प्रूफ है कि आपने मुझे रोका है तो आप उसका भी बता दीजिए। डिसओबेइंग तब होती जब इन्होंने मुझे हाथ दिया होता, जब मुझे रोकते और मैं ना रुकता। मेरा ऐसा जो 3 एलिगेशन इन्होंने लगाए हैं, तीनों के तीनों ही गलत हैं। एक मैं ही नहीं हूँ ऐसा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई 20 बंदा, जो 30 बंदा इकट्ठा हुआ है, वो इसी कारण इकट्ठा हुआ है कि इन पे भी सभी चालान हुए पड़े हैं और ऑफेंस जो लगाए हैं वो गलत है। आपने एक बात और कही कि हर महीने की 4 तारीख को आपका 100 रुपये का चालान करता है, क्या कारण रहता है? कभी आपने इसके ऊपर? मैंने कभी पूछा नहीं जी। पहले तो मैं चुपचाप सारे चालान भगता गया। मुझे यही लगा कि शायद हो सकता है कोई मेरी गलती होगी, लेकिन डेट 4 तारीख एक महीने, 4 तारीख दूसरे महीने, 4 तारीख तीसरे महीने, थोड़ा सा मैं परेशान था, लेकिन मैं बोला इस करके नहीं कि मेरे साथ कोई नहीं था। अकेले की कोई सुनवाई कोई नहीं है। जैसा मैं यहाँ पे अकेला आया था तो इनके ये कहने पर कि चालान मैंने किया, जो करना कर लो, मुझे बहुत दुख लगा जी इस बात का। मैं सभी मीडिया कर्मियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ
ताकि हम अपनी आवाज़ को इस प्रशासन तक और एसपी साहब तक पहुंचाना चाहते हैं कि जो आम आदमी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी जी रहा है और उस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में 150 कमा रहा है, ये चालान का पूरा बोझ जो है सिर्फ उसकी जेब पे पड़ रहा है। आज मैं एक पेशे से भारतीय सैनिक रहा हूं, तो आप इतना तो जान सकते हैं कि एक सैनिक कितना कानूनबद्ध होता है या कानून को कितना समझता है, लेकिन एक फौजी भी कितना परेशान है इस चीज़ से। तो आम जनता का क्या हाल होगा जो एक बाइक के ऊपर दूध बेच करके घर को जा रहा है, शाम को उसके चालान होते हैं, या जो टैक्सी ड्राइवर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में 100 रुपये या 200 रुपये कमाता है, उसकी जेब पे वजन पड़ता है, तो इसका असर बड़ी चीज़ों बड़े लोगों के ऊपर नहीं पड़ता। इस जनता के लिए जो आम साधारण जनता है चंबा की, वो आक्रोश में है। हालांकि आज एक दूसरी रैली होने के बावजूद यहाँ पे लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं, उसका कारण ये रहा है कि ऊपर एक दूसरी रैली चल रही है। बट फिर भी हम मीडिया के माध्यम से अपने सदर विधायक पवन नैयर जी को भी एक मैसेज देना चाहते हैं कि लोगों की तकलीफ़ों को समझिए। उनके लिए आज 5 साल तक किसी पार्किंग की व्यवस्था नहीं हो पाई है, आज एक पार्किंग नहीं बन पाई है, तो लोग गाड़ियां कहां खड़ी करेंगे। ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है कि हम अपनी गाड़ियों को हवा में खड़ा कर दें, या कोई ऐसी व्यवस्था हो कि कोई कहीं तारों पे लटकाया जाए, तो गाड़ियां तो ज़मीन पे ही खड़ी होंगी। तो उसकी अगर प्रॉपर व्यवस्था नहीं हो पाई है तो आम जनता को परेशान ना किया जाए। आम जनता इतनी नहीं, हर एक जो 500 रुपये दिन का कमाता है उसको 1000 रुपये का चालान डेली भरना पड़ रहा है, और चालान की कोई लिमिट नहीं है कि आज 1000 का हुआ तो कल नहीं होगा। आप डेली चालान करवा सकते हो, जब आपका दिल करे वहीं आपका चालान हो रहा है। तो मेरी प्रशासन से और सदर विधायक अपने पवन नैयर जी से एक गुजारिश है कि आम जनता की तरफ ध्यान दीजिए, वो भी जीना चाहती है। चंबा की जनता बहुत परेशान हो चुकी है, उसके बारे में ध्यान दीजिए। मैं बिनता सुल्तानपुरा की रहने वाली हूँ, क्वार्टर में रहती हूँ। मेरी जो स्कूटी है वो मेरे जीजा के नाम की है, गांव में लगा नहीं सकते, मेरे पास छोड़ देते हैं यहाँ। मैं भी चला लेती हूँ, जीजा भी चला लेते हैं, मेरा लाइसेंस भी है, आरसी भी, इंश्योरेंस भी है, फिर भी उसके बाद भी चलान करते हैं। जब मर्जी जब कहाँ जाऊँ, जिधर भी जाऊँ, उनने चलान करना ही करना है। अभी भी मेरा 2000 का चलान है, फिर 2000 का चलान है, हर महीने का मेरा चलान होता रहता है। 1135 पहले की भी स्कूटी थी तब भी इन्होंने चलान करना, अभी जो स्कूटी ली तब भी चलान करना। अमीर का कोई चलान नहीं होता, गरीब का चलान होता है। ये सारे की दरख्वास्त है कि भाई सारे को बराबर किया जाए बस। सर मैं पवन कपूर सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ। सर हमारी गुजारिश ये है कि चलान किए जाएं, हम ये नहीं बोलते कि ना किए जाएं, हम इसके सहमत हैं। मगर कोई छोटा बच्चा की स्कूल की बस लेट हो गई, अचानक किसी को लिफ्ट देनी हो, किसी बड़े बुजुर्ग को लिफ्ट देनी हो, तो हम कैसे दें सर? वो हेलमेट लेके तो साथ में चलते नहीं, तो इस चीज़ का चलान बार बार चलान सर 1000 पे 2000 पे बहुत परेशानी है। सर अब सिंपल सर ये है, जो एसपी साहब का घर है यहाँ कसागड़ा रास्ते हमने चढ़ना हो बाइक पे, तो सर वो एसपी साहब ऊपर से जब नीचे उतरते हैं उस दौरान चलो गाड़ियों को रोक दिया, ठीक है, हम समझते हैं इस बात को कि एसपी साहब ने जाना है, पूरा घूमना है, ये करना है, काम करना है, जो भी है सर। पर हमें वहाँ पुलिस वालों की कंटिन्यू ड्यूटी लगा के रखी है कि आप इस रास्ते बाइक पे नहीं जा सकते। एसपी साहब ने आना है चाहे नहीं आना है, आपको दूसरे गांधी गेट के रास्ते उतरना और चढ़ना पड़ेगा। सर वहाँ लोगों का इतना जत्था लगता है पैदल चलने वालों को, वो भी लोग भी सच्चे हैं सर, वो कहाँ से जाएंगे पैदल? सर पैदल चलने वालों को दिक्कत है, बाइक उस रास्ते जाती है। पोस्ट ऑफिस से जो मेन चौक सुल्तानपुर सॉरी सर मेन चौक पोस्ट ऑफिस से लेके मेन चौक की तरफ सर 50-20 मीटर है, वो बोलते हैं कि इस रास्ते नहीं जाना, आपका चलान होगा, आप पूरे हॉस्पिटल से घूम के आइए। सर हॉस्पिटल से घूमने में एक तो टाइम का वेस्टेज है, दूसरा पेट्रोल का वेस्टेज है, और बाइकों वालों ने चलना होता है तो वो हॉस्पिटल में किसी ने अपने पेशेंट को गाड़ी से 2 मिनट के लिए भी उतारना, तो बाइकों वालों का रश होता है, वो 1 मिनट के लिए भी खड़ा नहीं कर सकता। सर सभी को उससे दिक्कत है। सर एक हल्की सी गुजारिश का, जो पोस्ट ऑफिस से लेके चौक तक है 20 मीटर का, बड़ी गाड़ी की वजह से जाम लग सकता है, बाइकों की वजह से इतना जाम नहीं लगता। एटलीस्ट बाइकों को वहाँ से जाने दीजिए, उस चीज का चलान सर वहाँ बैरियर लगा दिए हैं, कैमरे लगा दिए हैं, बंदे परेशान तो हर तरफ से परेशानी है। जो चलान के प्रति जागरूकता अभियान एक चलाया है कि बिना हेलमेट के बार बार चलान होते हैं। कई बार मेरा व्यक्तिगत ऐसा एक मानना है कि कई बार हॉस्पिटल जाने में समस्या आती है। मेरे गांव का एक किस्सा है कि जब एक बच्ची को मैं लेके गया, जो हेलमेट नहीं पहना था उसने, और कोई मजबूरी थी, लेकिन फिर भी उसने चलान का सामना करना पड़ा, जबकि मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मान्यवर मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ तो कृपया चलान ना किया जाए। और कई बार सच्ची बात है, ये जिद में आकर भी चलान किया जाता है, क्योंकि ये 2-3 दिन की बात है। किसी मजबूरी के कारण कई बार आदमी को जाना पड़ता है। ऊपर से सबसे बड़ी बात है कि 2 हेलमेट मेरे चोरी हुए सुल्तानपुर से। अब कोई ले गया, वापस नहीं किया, लेकिन फिर भी चलान, ठीक है जी, चलान जरूरी है हमारी सुरक्षा के लिए, लेकिन कई ऐसी समस्याएं हैं। और ऊपर से सबसे बड़ी बात है कि जब चलान होते हैं तो कई गरीब मेरे गांव के भाई जोगिंदर जी हैं, जिन्हें 9000 के करीब चलान का
पर्चा घर पहुंचा, वो भी मोबाइल के माध्यम से। जब वो 2 महीने के बाद उन्होंने सिम एक्टिवेट की तो बोला जी मैं तो कहीं जाता नहीं हूँ। अब कहीं ना कहीं गया होगा, चलान हुआ है, लेकिन कई बार खड़ी गाड़ियों के भी चलान होते हैं। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि इस समस्या को तुरंत से तुरंत खत्म करने की कोशिश की जाए। धन्यवाद सर। सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। जो मैं ये विषय रख रहा हूँ कि आप देख रहे हैं कि जैसे कि आपको पता ही है डॉक्यूमेंट्स की बात आती है, जबकि इनकी खुद की गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स जो है वो पूरे नहीं होते हैं। इनकी खुद की गाड़ी की ना तो इनकी पासिंग है, ना तो इनकी इंश्योरेंस है। और जब इसके बारे में कंप्लेंट की गई तो उन्होंने ये जो है गाड़ी जो उठा के वो बारगाह में खड़ी कर दी। तो अब आप ये बताइए, अगर किसी के पास ना तो डॉक्यूमेंट्स पूरे होते हैं, ना किसी की गाड़ी में अगर मान लो कुछ भी नहीं है, तो उनके चालान हो जाते हैं। तो क्या इनके क्यों नहीं होते हैं? देखा जाए, आपको पता ही है आज तक गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, विद प्रूफ है हमारे पास। उस गाड़ी में नंबर प्लेट जो थी वो भी फोल्ड करके रखी होती है उन्होंने, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स उनके पूरे नहीं है, पासिंग उसकी नहीं थी, इंश्योरेंस उसकी नहीं थी। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर इनकी खुद की गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स या कागज पूरे नहीं होते तो किस बेस पे दूसरों को ये परेशान करते हैं? पहले अपनी गाड़ी के देख लें। हाँ, हम मानते हैं कि गलतियाँ हो सकती है, सबसे गलती होती है, हमारे डॉक्यूमेंट्स ना हो, चलान करें, हम ये नहीं कह रहे कि ना करें, लेकिन साथ साथ अपने तो देख सकते हैं कि अपनी गाड़ी में क्या है या क्या नहीं है। क्या दूसरों के लिए रूल्स है? पुलिस क्या करती है कि दूसरों के लिए रूल बनाती है, अपने लिए उनके लिए कोई रूल नहीं है उनका। तो मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ कि सबके लिए करें, लेकिन बराबर करें। जो भी है कानून सबके लिए बराबर है, इनके लिए भी है, हमारे लिए भी है। हम ये कहना चाहते हैं कि आप देखिए, और जो एसपी साहब को भी हम ये कहना चाहते हैं कि सर प्लीज़ रिक्वेस्ट आपसे कि जो कुछ हो वो सही से किया जाए। सर, ये जो आपने कंप्लेंट की थी, किसके साथ आपने कंप्लेंट की है? ये कंप्लेंट तो एक्चुअली जो प्रशांत महाजन जी हैं, ये एविडेंस भी उन्हीं के पास है और कंप्लेंट भी उन्होंने ही की हुई है। हम तो एक इनको समर्थन देने आए हुए हैं। जी सर।